Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with algebra class 10 chapter 5 probability. आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.3 करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने सैंपल स्पेस देखा, नमूना अवकाश देखा, अब घटना देखते हैं, इवेंट देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? इवेंट देखेंगे। तो ये इवेंट क्या चीज होता है, घटना क्या चीज होती है? देखो, इसके पहले हम लोग ने सैंपल अवकाश में देखा, सैंपल स्पेस में देखा कि जितने भी उसके आउटकम आते थे वो क्या थे? टोटल आउटकम थे। क्या थे वो? ऑल आउटकम थे। उसमें कौन सा आउटकम था? ऑल आउटकम था, टोटल आते थे। अब इसमें क्या है कि ऐसे इवेंट देखने हैं, ऐसे घटने देखने, उस ये ऑल के अंदर से आएंगे। इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे द आउटकम सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। ऐसे आउटकम जो आएंगे वो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अ सेट इज द फेवरेबल आउटकम ऑफ अ गिवन सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। इवेंट के अंदर जो, जैसा अभी हमने सैंपल स्पेस निकाला था, सैंपल स्पेस का ये आउटकम इवेंट में निकलेगा। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। जितना भी सैंपल स्पेस का आउटकम रहेगा उसी के अंदर का, उसी का सबसेट, उपसमुच्चय जो होता है वो इवेंट होता है। इवेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इवेंट किससे हम लोग डिनोट करेंगे? जनरल में ABCD से, जो कैपिटल लेटर है तो उससे इवेंट जनरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू कॉइन टॉस्ड, अभी यहाँ पे 2 कॉइन टॉस्ड हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, अगर जैसा हमको 2 कॉइन का सैंपल स्पेस निकालना है तो सैंपल स्पेस 2 कॉइन का क्या बनता है? एक बनेगा HH, फिर HT, फिर TH एंड TT। ये हमारा सैंपल स्पेस बनता है, ऐसे बनता है ना। ये क्या बना? ये हमारा सैंपल स्पेस। लेकिन अब हमको क्या क्या देखना है? हमको इवेंट देखना है। अब इवेंट में क्या बोल के रखा है तुमको? ए इज इवेंट। ए ऐसा इवेंट है जो गेटिंग एट लिस्ट 1 टेल। ऐसे इवेंट में 1 टेल होना चाहिए, 1 टी होना चाहिए। तो देखो कि यहाँ पे 1 टी कहाँ कहाँ पे है? देखो यहाँ पे इसमें 2T है तो ये भी आ जाएगा, इसमें TH है, ये भी है, 1T है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 टेल है। ये तीनों में 1 टेल है लेकिन इसमें 1 टेल नहीं है। तो देन द फेवरेबल आउटकम्स आर एज फॉलोज। तो ये जो इवेंट ए आएगा वो उसमें क्या क्या रहेगा? TT रहेगा, TH रहेगा एंड HT रहेगा। अगर यहाँ पे बोला होता कि दो के दोनों कॉइन में H होना चाहिए तो ये आता था, दो के दोनों कॉइन में T होता तो ये आता था। ऐसे ऐसे अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ए इज डिनोटेड बाय। नंबर ऑफ ए लिखना रहेगा तो क्या करोगे? नंबर ऑफ इवेंट लिखना रहेगा तो नंबर ऑफ ए इवेंट का नाम रहेगा, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। सो हम लोग 5.3 देख लेते हैं। 5.3 में क्या दिया है? राइट सैंपल स्पेस। हमको पहले सैंपल स्पेस लिखना है एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ एस भी लिखना है फॉर ईच फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ऑल्सो राइट इवेंट ए, इवेंट बी एंड इवेंट सी। देखो यहाँ पे इवेंट ए, बी एंड सी इवेंट दिया हुआ है। वो इवेंट को लिखने के बाद में नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी हमको इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, इस तरीके से हमको लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है? 1 डाई इज रोल्ड। यहाँ पे लिख लो 1 डाई इज रोल्ड। तो 1 डाई अगर रोल होता है तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सो दैट द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू यस इज इक्वल टू। सैंपल स्पेस को किस में लिखते हैं? यस में लिखते हैं। इसका क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। सो
नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब इवेंट ए का लिख लो ऐसे ही, यहाँ पे इवेंट वो ए लिखो, इवेंट ए। इवेंट ए में क्या है, इवेंट ए में दिया है इवन नंबर ऑन द अपर फेस, तो इवेंट ए यहाँ पे लिखो इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो यहाँ पे सो दैट ए के अंदर को क्या क्या आएगा, ए के अंदर देखो क्या है, इवन नंबर होना चाहिए, तो इसमें से देखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इवन नंबर कौन सा है, 2 है, 4 है एंड 6 है। इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2 4 6। और फिर सो दैट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, काउंट कर लो 1 2 3, यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इवेंट बी का यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लो इवेंट बी। इवेंट बी में क्या दिया है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, यहाँ पे लिख लो ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, मतलब अपर फेस में ऑड नंबर होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सो दैट बी इवेंट में क्या आ जाएगा, बी इवेंट में देखो विषम संख्या क्या आएगी, 1 3 5, तो यहाँ पे लिख लो 1 3 5, मतलब सैंपल स्पेस में से देखने का है। सो दैट नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, इसका भी कितना हो जाएगा 1 2 3, काउंट करके लिखना है। उसके बाद इवेंट सी, इवेंट सी, इवेंट सी में क्या दिया हुआ है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो यहाँ पे सो दैट C इज इक्वल टू, सी के अंदर प्राइम नंबर अभी हमारा कौन कौन सा होता है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन सा होगा इसमें, देखो इसमें 1 तो नहीं आएगा, 2 3 5, प्राइम नंबर कितना हो जाएगा 2 3 5। सो दैट नंबर ऑफ C इज इक्वल टू, इसको भी काउंट करके 1 2 3। तो नंबर ऑफ ए भी हमारा आ गया, इवेंट भी आ गया, सैंपल स्पेस आ गया, नंबर ऑफ एस आ गया, नंबर ऑफ बी आ गया, इवेंट बी आ गया, सबके सब हमने इसमें लिख लिया है। इसी तरीके से इसको करना है, बस ये याद रखना कि जो भी इवेंट रहेगा वो सैंपल स्पेस के अंदर ही बनेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ में 2 डाइस को रोल किया गया है। और इवेंट ए में क्या दिया गया है, द सम ऑफ डिजिट अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। इवेंट बी में क्या दिया, द सम ऑफ डिजिट अपर फेस मिनिमम 10, ये मतलब दोनों का प्लस करने पे 10 आना चाहिए। और इवेंट सी में क्या दिया, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखो 2 डाइस आर रोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा, द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान दोगे तो इसके पहले जो 2 का हम लोग ने किया था, तो क्या बनता है इसका 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ऐसे बनता है। फिर यहाँ पे आएगा 2 1, 2 2, 2 3,
2 4 2 5 2 6, यहाँ पे आएगा 3 1 3 2, कॉमा दे के करना है, 3 3 3 4 3 5 3 6, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, यहाँ पे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, इसी तरीके से हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, तो सो दैट हमारा नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा 36। ठीक है, अब हम लोग इवेंट पे आते हैं। इवेंट ए में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो इवेंट ए। इवेंट ए में दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेसेस is a multiple of 6। ऐसा इवेंट हमको ढूंढना है जो 6 का मल्टीपल हो, मतलब उन दोनों का टोटल जो है 6 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे देखो 5 1 6 ये वाला आ जाएगा, 6 1 तो 7 होता है तो नहीं होगा। 2 1 3 3 2 4 5, इसका टोटल 6, इसका टोटल 7, इसका टोटल 8 और इसका टोटल 4, इसका टोटल 5 6 7, यहाँ पे देखो ये 6 है मतलब ये भी आएगा। उसके बाद 2 4 6 होता है, मतलब जो जो 5 1 का टोटल 6, ये 6 के टेबल में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा। और 2 और 4 ये भी 6 होता है, 3 3 ये भी 6 होता है, 4 2 ये भी 6 होता है, 5 1 ये भी 6 होता है। उसके बाद में 6 6 ये 12 होता है। और क्या आएगा, और कौन सा टोटल करने पे आएगा, इतना ही है। तो यहाँ पे लिखो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आएगा 1 5 2 4 देन 3 3 3 3 के बाद में क्या आएगा 4 2, फिर आएगा 5 1, 5 1 के बाद में आ जाएगा 6 6। तो ये क्या हो गया, ये एक इवेंट का नंबर हो गया। तो सो दैट नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6। अब उसी तरीके से इवेंट बी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो इवेंट बी। ठीक है, तो इवेंट बी का क्वेश्चन आप लोग लिख लेना यहाँ पे, आगे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। यहाँ पे बी में क्या है, देखो यहाँ पे बी में क्या है, सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस मिनिमम 10, मतलब कम से कम 10 होना चाहिए। हाँ, तो 10 के ऊपर रहेगा तो चलेगा, मिनिमम 10 बोला है ना, ऐसा दोनों का टोटल जो कि 10 से कम हो, सॉरी मिनिमम 10 हो 10 से ज्यादा हो,
तो 10 से ज़्यादा में क्या कहेगा, यहाँ पे देखो 639 हो जाएगा, बाकी ये सब तो छोटे छोटे हैं। 549, यहाँ पे 46 आ जाएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। 46, ये 5564, देखो यहाँ पे 4610, 5510 और 6410, और ये जो 639 हो जाएगा, ये 549 हो जाएगा, ये भी 549 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 46 10 55 10 64 10, यहाँ पे 65 11 56 11 एंड 66। तो इसमें कौन कौन सा आएगा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आएगा 4 6, उसके बाद में 5 5, देन 5 6, उसके बाद में 5 6 हो गया, 6 4, फिर 6 5 और 6 6, ये आएंगे, ठीक है। सो दैट हमारा नंबर ऑफ बी क्या बनेगा, नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद अब हम लोग करते हैं इवेंट सी। सो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब हमको क्या करना है, इवेंट सी निकालना है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इवेंट सी। इवेंट सी में क्या दिया गया है, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। तो इसका जो अपर फेस है इसका सेम डिजिट होना चाहिए। सेम डिजिट में क्या आएगा, 1 1 आ जाएगा, 1 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा एंड 6 6 आएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में और सेकंड डिजिट में सब में सेम डिजिट आ रहा है ना, सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेस। तो यहाँ पे से ये जितने भी है सब सेम डिजिट में आएंगे। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे हो जाएगा सी, सो दैट सी इज इक्वल टू, सी के अंदर क्या क्या रहेगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ठीक है। इसको क्लोज कर दो। सो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे और कंडीशन ए में दिया गया है, कंडीशन बी दी गई है एंड कंडीशन सी दिया गया है। तो इसी तरीके से हमको करना है। यहाँ पे लिखो 3 coins are tossed simultaneously। अब हम लोग सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस देखो मैंने वर्टिकली बनाया, तो वर्टिकली ही करो, एच 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 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद एच 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 टी, उसके बाद टी एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा। बाकी फिल कर दो, यहाँ पे एच 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 हो गया। देखो ये क्रॉस, ठीक है। अब ये टी को अपोजिट कर दो, एच टी टी। अब ये जो एच है ये एच यहाँ पे आ जाएगा और एक एच यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको फिल कर दो, टी टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे भी टी और यहाँ पे भी टी, हो गया ना। तो ये हमारा ये क्या हुआ है, ये यस आया, ठीक है। तो सो दैट नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 8। हॉरिजॉन्टल लिखोगे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, इसमें इस तरीके से हम लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, कंडीशन इवेंट ए लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं इवेंट ए, इवेंट ए। इवेंट ए में क्या दिया गया है,
टू गेट एट लीस्ट 2 heads। ऐसा इवेंट ढूंढना है जिसमें कम से कम 2 head होना चाहिए। तो देखो ये फर्स्ट में भी 2 head है ना, ये फर्स्ट में 2 head है, इसमें भी 2 head है, इसमें भी 2 head है, इसमें भी 2 head है, और इसमें नीचे नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखो यच 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 कॉमा यच यच टी कॉमा यच टी यच कॉमा टी यच यच। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए हो जाएगा 1 2 3 4। नंबर ऑफ ए कितना हुआ, 4 हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इवेंट बी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखो इवेंट बी। इवेंट बी में क्या दिया है, टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड। इसका मतलब एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो इवेंट बी का जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, बाकी सब में हेड है, इसमें जो है एक भी हेड नहीं है। तो यहाँ पे टी 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 नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1। समझा इतना। अब सी इवेंट के लिए यहाँ पे लिखो इवेंट सी। इवेंट सी के लिए क्या गया, टू गेट हेड, टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, ऑन सेकेंड कॉइन, मतलब सेकेंड नंबर पे हेड होना चाहिए। तो सेकेंड नंबर पे हेड कौन सा है, एक ये है, देखो यहाँ पे सेकेंड पे ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 कॉइन है। तो सेकेंड नंबर पे मतलब ये सेंटर वाला देखना है। हाँ, तो यहाँ पे हेड है, सेकेंड पे हेड है, यहाँ पे सेकेंड पे हेड है, और ये सेकेंड पे हेड है। ठीक है, तो कौन कौन सा आएगा हमारे पास, यच 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 कॉमा यच यच टी कॉमा टी यच यच कॉमा टी एच टी। अब इसको काउंट कर लो नंबर ऑफ सी के लिए। नंबर ऑफ सी के लिए कितना आ जाएगा, ये 4 है। सो इसी तरीके से हमको ये इसको भी करना है।